अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आपके साथ एक बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है हमारे इस नई आईटी वर्ल्ड में कुछ लोगों को मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं। उन मुश्किलात को लेते हुए उनकी आसानियाँ और उनके हल के लिए स्पेशली जो आउटसाइड पाकिस्तान हैं उन लोगों को फेवर देने के लिए इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जो 10 सितंबर 2020 को जिसकी अनाउंसमेंट की गई, इनाग्रेशन की गई, वो है जी रोशन डिजिटल अकाउंट। ये वो अकाउंट्स हैं उन लोगों के लिए जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात हैं अपने प्यारों को पाकिस्तान में पैसा भेजने के लिए। इस अकाउंट से बहुत सहूलतें रिसीव हो जाएंगी, बहुत सहूलतें मिल जाएंगी उन पाकिस्तानियों को जो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आगे चल के आपसे उनके फीचर्स और सारी की सारी क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसमें स्टेट बैंक ने पार्टनरशिप की है और ऑथोराइज़ कर दिया है 8 बैंकों को। वो कौन कौन से बैंक हैं उसकी मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर लेता हूँ। आज मैं आपके साथ मीज़ान बैंक का प्रोसीजर शेयर करने चला हूँ जिसमें उन्होंने क्या क्या तरीके अडॉप्ट किए हैं ई अकाउंट खोलने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इनकम टैक्स और लीगल वे से इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या मामला लेके हम लोग चल सकते हैं। आपको जैसे कि आपको पता है रेजिडेंट की डेफिनेशन इनकम टैक्स के सेक्शन 82 में डिफ़ाइन की गई है। थोड़ा सा आपके साथ मैं उसको ब्रीफ कर लेता हूँ। वो ये है कि रेजिडेंट पाकिस्तानी वो कहलाता है जो एक साल में 120 डेज़ से ज़्यादा स्पेंड करेगा वो रेजिडेंट हो जाएगा। इससे कम टाइम स्पेंड करता है वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। इसी तरह एग्रीगेट 4 ईयर्स का सिलसिला करें तो 365 डेज़ का मामला हम लोग लेके चलते हैं। उसमें वो बंदा इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है एग्रीगेट 4 सालों में तो वो रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाता है। इससे कम टाइम स्पेंड करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। और हमारे आज के टॉपिक से भी यही मामला कंसर्न है। ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए हैं जो इस पाकिस्तानी कानून को में नहीं आते, वो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं और उन्हीं को ही बेनिफिट दिया जा रहा है ताकि वो अपने प्यारों को अच्छे तरीके से पैसे सेंड कर सकें। एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर कर लूँ, बेसिकली इस अकाउंट खोलने का मकसद ये है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में कैसे पैसे भेजते हैं। आपको पता है पहले जो सिलसिले चल रहे थे वो कहलाते थे, उनके बहुत से मामलात थे, मतलब कभी मनी ग्राम से पैसा आना, कभी वेस्टर्न यूनियन से पैसा आ जाना और एक दो और सोर्सेज से जो पैसे भेजते थे और लोगों को काफ़ी मुश्किलात थी ये करने के लिए। वो भी फॉरेन रेमिटेंस ही रहा था, बट ये एक वैलिड सोर्स बना दिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी इमरान खान का साहब का और हमारे स्टेट बैंक का। उन्होंने ऑथोराइज़ किया है, ये 8 बैंकों को ऑथोराइज़ कर दिया है जो ये लेके साथ साथ चल रहे हैं। फॉरेन रेमिटेंस की डेफिनेशन इनकम टैक्स में सेक्शन 1114 में मेंशन की गई है कि क्या रूट अपनाना है जिस पे टैक्स चार्ज नहीं होता। थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल पैसा पाकिस्तान आए तो फॉरेन रेमिटेंस कहलाता है। ये वही सिलसिला है, बेसिकली पाकिस्तान में अकाउंट खोल रहे हैं पर नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट देने के लिए वो भी अपने अकाउंट में पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे जिससे वो तमाम अपने मामलात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोकल बिल पे करने हों, बच्चों की वो फीसें पे करनी पड़ जाती हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी करना हो। इससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहे हैं उन लोगों को। आज मैं आपके साथ मीज़ान बैंक का प्रोसीजर शेयर करता हूँ। मीज़ान बैंक ने क्या क्या क्राइटेरिया फ़िक्स कर दिया है, कौन कौन एलिजिबल है ये करने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस काम के लिए और वो कौन सा प्रोसीजर है अडॉप्ट किया जा रहा है, मैं एक वीडियो और पिक्चर्स के साथ आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के लिए जो जो एलिजिबल क्राइटेरिया है और प्लस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं वो आज आपको साथ मैं बताता हूँ। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बताते हैं जी, हमें CNIC चाहिए, SNIC चाहिए और नाइकॉप चाहिए होता है। सेकंड ऑप्शन में फॉरेन
पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड वाले जो पीओसी वाले हैं जी। थर्ड वो आते हैं रेजिडेंट हु ड्यूली डिक्लेयर्ड एसेट्स हेल्ड अब्रॉड पाकिस्तान, या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं पर उनके एसेट्स बाहर हों। तीसरा चौथा जो पॉइंट है वो है जी वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्रूफ ऑफ प्रोफेशन हो जो कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने सोर्स ऑफ फंड के मुतालिक भी बताना है, जहां अपनी टैक्स रिटर्न के बारे में बताएंगे। इसके बाद है सिलसिला आप इस अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट है जी लाइव फ़ोटो भी आपकी ली जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ है वो है जी वैलिड ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए। अगर है तो ये कंडीशनल फॉर्म में है तो ठीक है। इसके बाद ज़रूरी है जी स्कैन कॉपियाँ हमें चाहिए होती हैं आपकी जॉब कार्ड की, वर्किंग आईडी कार्ड की, टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रेंट एग्रीमेंट से कंसर्न हो, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, जॉब सर्टिफिकेट्स चाहिए। उसके बाद आता है जी एम्प्लॉयर्स का, और हाँ स्पेशली जो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ हैं जो आउट ऑफ पाकिस्तान जाके फेडरल ड्यूटी कर रहे हैं या प्रोविजनल ड्यूटी कर रहे हैं गवर्नमेंट को सर्व करते हैं, पाकिस्तान के बिहाफ पे आउट ऑफ कंट्री गए हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा अकाउंट है जी। उसके बाद हमारा आता है जी, इसके बाद अंडरस्टूड सी बात है, हमारी ये सारी की सारी स्कैन कॉपियाँ साथ लगेंगी, देन फिर हम इसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है आपके सिग्नेचर चाहिए इस अकाउंट के लिए। जिस आप कह सकते हैं जो बैंक की रिक्वायरमेंट हैं, जो फॉर्म्स हैं, इन पे सब पे डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे। मैं आपके साथ इस अकाउंट के फ़ीचर्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये पाक रुपी का अकाउंट भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी का अकाउंट भी हो सकता है। इसमें ऑप्शनल है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही आ जाते हैं। क्योंकि अकाउंट बहुत अच्छा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए। इन्होंने कहीं पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, टर्म डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट करनी हो, नॉर्मली होता ऐसे है जो इसमें टोटली इन्वॉल्व फॉरेन रेमिटेंस आता है, लोकल कैश का कोई सिलसिला नहीं होगा। हाँ एक चीज़ आपको कहूँ, अगर किसी पाकिस्तानी ने अकाउंट खोलना है तो उसके लिए ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है उसके एसेट्स बाहर होने चाहिए। उसके बाद इस अकाउंट के जो अच्छा फ़ीचर है वो ये है, इस अकाउंट में ना ही पाकिस्तान से बाहर आपको स्टेट बैंक के या किसी बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अकाउंट खुल जाता है। पाकिस्तान में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, जैसे कि आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की बड़ी अच्छी प्रोडक्ट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये है बड़ा अच्छा फ़ीचर है। इसके बाद अगला फ़ीचर जो आता है, आपने अपने घरों के बिल शिल पे करने हों, बच्चों की फ़ीसें पे करनी हो, इस अकाउंट से हम लोग इजीली पे कर सकते हैं। हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हम लोग नॉन रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट होते हुए अकाउंट यहाँ पाकिस्तान में ही खुलेगा, पर वो नॉन रेजिडेंट अकाउंट कहलाएगा। इसके लिए बड़े अच्छे फ़ीचर्स मामला लेके चल रहे हैं। हाँ एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, इसमें लोकल ट्रांजैक्शन कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा बड़ी अच्छी ये कन्वेंशनल बैंकिंग के मामला भी हैं और इस्लामिक वेरिएंट में भी आ जाता है। उसके बाद इतना अच्छा ऑप्शन ये चल रहा है कि आप कुछ पैसा पाकिस्तान में अगर लेके आते हैं ना, उसी तरह पाकिस्तान में पैसा ला के वापस भी लेके जा सकते हैं जिस कंट्री में आप बिलोंग कर रहे हैं। और उससे अगली अच्छी ऑप्शन ये चल रही है, इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं है कितना पैसा आप रखते हैं और कितना पैसा आप निकाल लेते हैं। ये वो चंद मुनासिब अच्छे फ़ीचर्स हैं जो इस रोशन डिजिटल अकाउंट के हैं जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आज मीज़ान बैंक की ऐप के साथ शुरू कर रहा हूँ। मीज़ान बैंक ने किस तरीके से करना है जी, ये वो लिंक है मीज़ान बैंक का। जब मीज़ान बैंक इसको स्टार्ट कर लेता है, ये वो लिंक प्रॉपर स्टेप 1 में दिया गया है। 2 लिंक्स हैं जो प्रॉपरली इसको लेके चलते हैं। स्टेप 2 में अगर आपने नया अकाउंट खोलना है, नए अकाउंट की ऑप्शन भी आ रही है, और आप नए अकाउंट में रिट्रीव करने में अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है उसको भी लेके हम लोग साथ साथ चल रहे हैं जी। हमने उसमें कंप्लीट नए फॉर्म के लिए, जैसे कि मैं बताऊं, नई इन्फॉर्मेशन हमने स्टेप 3 में आ जाते हैं। प्रॉपरली आपने बनाना है लिंक, उसमें इंडिविजुअल का नाम देना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और स्टेप 4 में हम लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं जी, जिसमें कंप्लीट नाम दे दिया जाएगा, उसका जेंडर दे दिया जाता है, उसका CNIC देंगे या नाइकॉप देंगे, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका वो स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस
कि वो सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद उसका पासपोर्ट नंबर है, उसका OPF नंबर है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी का बताना है, पासपोर्ट का बारे में बताना है। इसके बाद कौन सी डेट को है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो पाकिस्तानी नेशनल है, उसका मोबाइल नंबर आता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एजुकेशन है, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। आपको अपने सिटी का भी बताना है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन भी आप बताएंगे, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, और मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो स्टेप 4 को कवर कर रही हैं। उसमें उसकी इलाके का शहर के बारे में, उसकी स्ट्रीट के बारे में, प्रोविंस के बारे में, उसकी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, पाकिस्तानी नेशनल है, किस जगह जॉब कर रहा है, क्या है मामलात, अगर उसके पास ऑलरेडी मीज़ान बैंक का अकाउंट है तो कौन सी ब्रांच में है, क्या अकाउंट नंबर है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने इसके साथ देनी है। और अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन है, आपको अपना ईमेल एड्रेस भी इसमें देना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी डिक्लेयर करना है कि आप लोग ले क्या रहे हैं, कितनी इनकम और कितनी सैलरी आपको आ रही है, वो तमाम चीज़ें हैं, उसकी तमाम तफसीलात हैं। उसके बाद आपको एक प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। बैंक आपको एक नंबर अलॉट कर देता है कि आपने रिट्रीव करनी हो एप्लीकेशन, आपने ईमेल एड्रेस भी दे दिया है, आपको एक रेफरेंस नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा, जिसमें आपने अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसको रिट्रीव किया जा सकता है। उससे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, आपको अपनी सारी अटैचमेंट्स करनी है इसके अंदर। अब आपको स्कैन अपने आईडी कार्ड की देनी है या नाइकॉप की देनी है, फ्रंट एंड बैक कलर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। अपने पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी साथ देंगे फ्रंट एंड बैक में। आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट साथ शो करना है, और वो सैलरी स्लिप भी साथ देनी है, किस जगह पे काम कर रहे हैं उसका रेंटल स्लिप है, और साथ अब आपको सारी चीज़ें साथ अटैच करनी है। अपनी पर्सनल पिक्चर है और कंसर्न डॉक्यूमेंट जो साथ अटैच किए जाते हैं। आपको साइनिंग इन्फॉर्मेशन, तमाम चीज़ें डिजिटल फॉर्म में की जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो आपको OTP नंबर ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा, जो वन टाइम पासवर्ड की शक्ल में आता है। इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 4 में। एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि देखा जाता है, बैंक भी देख रहा है कि आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाए। स्टेप नंबर 8 में हमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको रिव्यू करने का मौका भी दिया जा रहा है। स्टेप नंबर 9 में हमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो बैंक की हैं वो देनी है। फॉर्म कंप्लीट हो जाता है स्टेप 10 में, तो हमने इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये वो बैंक की तमाम इन्फॉर्मेशन है। मैं आज आपके साथ मीज़ान बैंक की तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है। इंशाल्लाह आप अकाउंट खोल लें तो आपको बेनिफिट ही होगा। और ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पिक्चर भी और वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है और उनको काफ़ी इससे फ़ायदा भी होगा।